आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्लिंडामाइसिन के ऊपर। जैसे कि क्लिंडामाइसिन का इस्तेमाल कहाँ पर होना चाहिए और ये किन किन फॉर्म में आपको मार्केट में उपलब्ध मिल जाएगा, सब जानेंगे क्लिंडामाइसिन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लिंडामाइसिन क्लिंडामाइसिन इज एन एंटीबायोटिक। इट क्लास लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक। इट इज यूज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लिंडामाइसिन जो दवा है हमारी एक एंटीबायोटिक दवा है, जो इसकी क्लास है, क्लिंडामाइसिन की जो क्लास है वो है आपके लिंकोसीमीडिया एंटीबायोटिक क्लास से ये ली गई है दवा आपकी क्लिंडामाइसिन, जो कि एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यानी कि संक्रमण में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। और चाहे फिर वो आपका ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव कोई से भी तरीके का संक्रमण हो, कोई से भी तरीके का बैक्टीरिया हो, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, दोनों में ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्लिंडामाइसिन दवा का। अब जानते हैं क्लिंडामाइसिन के टाइप, मतलब ये आपको किन किन फॉर्म में मार्केट में आपको उपलब्ध मिल जाती है। जैसे कि क्लिंडामाइसिन आपको एक कैप्सूल फॉर्म में भी मिल जाएगी, क्रीम फॉर्म में भी आता है, ये आपको जेल भी आता है, और ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है जिसका इस्तेमाल आप IM और IV दोनों तरीके से कर सकते हैं, और ये टेबलेट फॉर्म में भी आता है। मतलब ये आपको हर फॉर्म में उपलब्ध मिल जाएगा क्लिंडामाइसिन, कैप्सूल में, क्रीम में, जेल में, इंजेक्शन में और गोलियों में, मेडिसिन में। अब जानते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में, मतलब क्लिंडामाइसिन टेबलेट का इस्तेमाल कहाँ पर करना चाहिए। यूज ऑफ क्लिंडामाइसिन, जैसे कि लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड में भी आप किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, जैसे कि TLC बढ़ जाना या RBC बढ़ जाना और न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट का कम हो जाना, बढ़ जाना, उसमें भी आप इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं क्लिंडामाइसिन का। और स्किन इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टेबलेट भी ले सकते हैं, और आपको ये जेल फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में भी आता है जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे दे दे, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन में। एंड इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब जो हमारे मतलब इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, जो बॉडी के पार्ट होते हैं इंटरनल, उनमें भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने के बावजूद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्लिंडामाइसिन का, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक जो होता है आपको पता है, किसी भी तरह का संक्रमण हो सबों को खत्म करने का काम करता है। और इसके अलावा आप टाइफाइड फीवर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आपको कहाँ नहीं करना चाहिए, जैसे कि बहुत से लोगों को ये रहता है कि 2-3 दिन बुखार आ गया और बुखार सही नहीं हो रहा, तो उसके बाद आप एंटीबायोटिक देने लगते हैं। एंटीबायोटिक का बुखार में, फ्लू में, सर्दी खांसी में कोई इस्तेमाल नहीं होता, कोई रोल नहीं होता एंटीबायोटिक का। इसलिए इसका इस्तेमाल जो होता है, मतलब एंटीबायोटिक कोई सी भी हो, जिसका उसका इस्तेमाल होता है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, संक्रमण के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है एंटीबायोटिक का। अब जानते हैं क्लिंडामाइसिन के साइड इफेक्ट के बारे में, जैसे कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। जैसे उल्टी होना, पेट में दर्द, सिर में दर्द, लूज मोशन और स्किन पर रश, जैसे कि स्किन हो जाती है, लाल लाल हो जाती है, या फिर इंजेक्शन, जैसे आपने इंजेक्शन लगवाया तो इंजेक्शन साइड स्वेलिंग आ जाना, और दिल की धड़कन बढ़ जाना, लूज मोशन हो जाना, और इसके अलावा जैसे कि नींद बहुत आती है, ये सब आपको क्लिंडामाइसिन के साइड इफेक्ट में देखने को मिल सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें।